चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कैन का यूज़। ठीक है, कैन जो है किसी की पावर बताता है, यानी शक्ति बताता है। ठीक है, कैपेसिटी बताता है, यानी सामर्थ्य बताता है, क्षमता बताता है। ठीक है, और नॉर्मल परमिशन में भी हम बता सकते हैं, किसी परमिशन देने लेने में। जैसे मान लो आपके बराबर उम्र का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो यू कैन कम, कैन आई सिट हियर। कैन आई सिट हियर मतलब मेरी उम्र का है, मेरे बराबर लेवल का है या नीचे लेवल का है, थोड़ा डाउन लेवल का है, तो उसके साथ हम कैन का यूज़ करेंगे परमिशन लेने और देने में, है ना। जैसे भी मैं कहूँ यू कैन टेक दिस पेन, आप इस पेन को ले सकती हैं। मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है ना, यहाँ पर मैं कैन का यूज़ करूँगा आप, लेकिन यहीं पर मे का यूज करेंगे। मे आई टेक योर पेन सर, या मे आई टेक योर पेन मैडम, है ना, क्योंकि वो आपसे पोस्ट में बड़ा है या एज में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो वहाँ पर मे का यूज होगा परमिशन लेने और देने के लिए। मे आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, इस तरह से। अब वहीं पर हम लोग क्या आदेश करेंगे, आपसे कोई बड़ा है, यस यू मे कम, हाँ आप आ सकते हैं। यू मे सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो कैन और में ये डिफरेंस है, किसमें, परमिशन लेने देने में। ठीक है, यानी आज्ञा मानने और आज्ञा लेने में। तो यहाँ पर हो गया किसकी बात, परमिशन की बात। अब वहीं पर कैन की बात मैं करूँ, स्पेशली कैन की बात। किस मामले में कैन की बात मैं करूँ, मैं कैन की बात करता हूँ जब आपकी क्षमता बताई जाए। जैसे कोई बोले कि मम्मी रहने दो, मैं अपना बॉक्स उठा सकती हूँ, अब यहाँ पर कैन लगेगा। किस लिए, क्योंकि कैन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आपकी बताता है, आपकी सामर्थ्य बताता है कि मान लो अभी आप बीमार थी, आप कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आप जो है इस बैग को उठा सकते हैं, सक्षम हैं, मतलब अब आप ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, हम क्या समझेंगे, सिचुएशन दे दिया आपको, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वीडियो की। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस से सब कुछ आता है। तो कैसे बोलेंगे, मैं अब ठीक हूँ, मम्मी रहने दो, मैं अपने बॉक्स को उठा सकती हूँ। 3 सेंटेंस है, मैं ठीक हूँ, रहने दो मम्मी, मैं अपना बॉक्स उठा सकती हूँ। क्या हो जाएगा, हाँ, मम्मी आई एम बेटर, मम्मी आई एम बेटर, या मम्मी आई फील बेटर। सेंटेंस को रटना नहीं है, ठीक है, इसको हमें क्राइम नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कहीं से भी तोड़ मरोड़ करके सिंपली अपनी बात को कह देना है। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हमेशा ध्यान दो, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ गए ना। आराम से कोई भी सेंटेंस बता दो, ज़रूरी नहीं बहुत बड़े बड़े सेंटेंस या बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश बोली जाए, बेसिक इंग्लिश सबसे बढ़िया होती है। तो रहने दो मम्मी, मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ, मैं अच्छी महसूस कर रही हूँ, मतलब क्या होगा, नाउ आई फील बेटर, नाउ आई फील बेटर, नाउ आई एम ओके मम्मी, नाउ आई एम ओके मम्मी, नाउ आई एम ओके, नाउ आई एम वेल, मैं अब वेल हूँ, ठीक हूँ। तो क्या होगा, मैं अपने बॉक्स को उठा सकती हूँ, क्या हो जाएगा, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, या आई कैन लिफ्ट माई बैग, मैं अपने बैग को उठा सकती हूँ। आई कैन लिफ्ट, कैन किस लिए लगा, कैन क्षमता के लिए। ठीक है, मैं सब्जी काट सकती हूँ, क्या होगा, हाँ, आई कैन कट द वेजिटेबल्स, है ना, आई कैन कट द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं बोलना है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ऐसा करके, तो भी टेबल्स नहीं बोलना है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल होता है। आई कैन कट द वेजिटेबल्स, मतलब उच्चारण भी साथ साथ सीखते रहो, प्रोनाउंसिएशन भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या होगा, अगर कुछ बता दें कैन वाले में कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, जैसे बोल दिया जाए कि भैया वहाँ जा सकते हो, मान लो कोई भूत है पीपल का पेड़ है, रात का मामला है, तुम नहीं जा सकते, है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस प्लेस, यू कांट गो देयर, आई नो दिस फैक्ट। अगर कोई बोलता है मैं जानता हूँ तुम वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज़ स्कैरी प्लेस, है ना, बहुत ही डरावना स्थान है, एंड आई थिंक यू कांट गो देयर, इट सिम्स दैट यू कांट गो देयर, ऐसा लगता है तुम वहाँ नहीं जा पा रहे हो, आप जा नहीं पाओगे। तो तुम क्या बोलोगे इंग्लिश में, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकती हूँ, है ना। क्या तुम इस साइकिल को चला सकते हो, इसका मतलब कैन यू राइड दिस बाइसिकल, क्या आप इस बाइसिकल को चला सकते हैं, मतलब आपकी कैपेबिलिटी। तो जब कैन के लिए हम बोलेंगे, तो कैन का मतलब कि मैं अब ठीक हूँ, मतलब मैं इसको काम को कर सकती हूँ, मेरी क्षमता है, तो वहाँ कैन लग गया। अब आते हैं हम लोग सीधा, देखिए यहाँ पर तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, मे, माइट और मस्ट को। मे, माइट, मस्ट का यूज, मे का यूज करेंगे अब किसमें, हम लोग संभावना के लिए, ज़्यादातर इंग्लिश में ये पेच फंसता है। मे का यूज हम लोग कहाँ से करेंगे, संभावना के लिए करेंगे, जब कयास लगाते हैं, ना, कोई प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं कि भाई ऐसा जो है शायद हो सकता है ना। और कभी कभी क्या होता है ना, सकता भी नहीं लगता, कभी कभी सकता लगता नहीं है,
तो हमें क्या लगता है कि हम लोग हिंदी से जब अंग्रेजी बनाते थे दिक्कत सबसे बड़ी आती, क्योंकि ट्रांसलेट करते हैं और सेंटेंस में सीखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ऐसा आता है वैसा आता है। तो हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखना है, समझ गए। जैसे कहा जाए, मैंने कल आपको बताया था इस बात को ना, क्या बोला था, बैठ जाने के लिए, जैसे तुमने बोला था, अनूप ने बोला था, क्या बोला था कि दरवाज़ा खोल दो, तो ओपन द डोर। तुमने कहा इसका पैसिव क्या बनेगा, हिंदी, तो उन्होंने कहा दरवाज़ा खोल दिया जाए, होना तो चाहिए ना। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोल दीजिए, तो भैया दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दीजिए एक ही चीज़ है, समझ गए। जैसे मैंने बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, ये एक ही चीज़ तो है। यहाँ पर हिंदी फंसा देती, ध्यान रखो आप, हिंदी से इंग्लिश सीखने वाला मामला बहुत गड़बड़ है। सेंस लगाओ, सेंस। जैसे आप लोग टेंस सीखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है जिस वाक्य अंत में तातीते, तो तातीते थोड़ी होता है कि मैं बता दूँ वो सीता है, तो उसमें भी तो ता लगा है, तो ही इज सीता मतलब शी इज सीता है, वह गीता है, शी इज गीता, उसमें कहाँ लगेगा फिर, तातीते वाला कहाँ रह गया। तो ये ऐसे नहीं सीखा जाता है। तो 30-40% चल जाएगा, ठीक है, कि आपको आ जाएगा, लेकिन उससे नहीं सीख सकते आप। कैसे सीखना, सेंस से। बाकी भैया जो हैबिचुअल एक्शन की चीज़ें होती हैं, डेली रूटीन वाली जो चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग तातीते समझ कर बनाते हैं। तातीते होता नहीं है कि मैं व्यस्त रहता हूँ तो आई एम बिजी होगा, अब ये तो नहीं हो जाएगा ना। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, इसमें भी ता है, तो ये तो होगा आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो ये नहीं गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से नहीं सीखा जाता। तो वैसे ही अंदाज़ा लगाने में हम लोग में माइट और मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मस्ट जो बताता है वो आपकी कंपल्शन को बताता है। कंपल्शन मतलब कि अनिवार्यता बताता है, कोई चीज़ मैंडेटरी है उसको करना ज़रूरी, अनिवार्यता बताता है ना। नेसेसिटी बताता है भाई ये पक्का होगा, एकदम पक्का, कंफर्म कर देता कि ऐसा है। जैसे कहा जाए मैं आऊँगा, तो मैं आऊँगा तो आई विल कम। अब विल जहाँ लगेगा वहाँ पक्का के लिए लगेगा। जो विल आप लोग लगाते हैं ना फ्यूचर में, वो निश्चित होता है एकदम कि मैं आऊँगा तो आई विल कम, वो जाएगा, ही विल गो, है ना। और अगर निश्चित नहीं है तो अंदाज़ा में क्या बोलेंगे, वुड का यूज हम लोग करते हैं, ही वुड गो, आई वुड गो, समझ गए। इस प्रकार से वो भी हम लोग करेंगे, पहले मैं वाला क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कहा जाएगा कि वो आ सकता है, तो क्या होगा, ही मे कम। वो आ सकता है, ही मे कम। ही कैन मत समझना, क्योंकि कैन में क्या होगा ना, वो आ सकता है, इसका मतलब संभावना नहीं बता रहा कोई। वो तो कह रहा है कि वो आ सकता, मतलब कि उसकी क्षमता आने की है, वो आ सकता है, मतलब कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसको आने में, वो भी आ सकता है, रोक थोड़ी लगी हुई को नहीं आएगा, वो आ सकता है, ही कैन कम, है ना। संभावना में ज़्यादा अच्छा बैठता है, ही मे कम, वो आ सकता है। और दूसरा सकता ना लगे तो, बिना सकता वाले में भी मे लगता है, क्यों, जैसे शायद वो आ जाए। जैसे मैं कहूँ पिताजी आ सकते हैं, 2-3 लोग सुट्टा मार रहे हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, सिगरेट लेकर के, बीड़ी लेकर के लोग पी रहे हैं अपना। उसमें एक लड़का वो जिसके घर में 2-3 दोस्त गए हैं, ठीक है, तो जिसका घर है लड़के का, उसके पापा शाम को आते हैं 4 बजे ड्यूटी से, और उसको याद आ रहा है जल्दी जल्दी करो नहीं तो पापा आ सकते हैं। तो ये 3 तरह से बोल सकता है वो। इस सेंटेंस को हिंदी में 3 तरह से बोला जाता है, ध्यान दो, है वो मे वाला ही सेंटेंस। जैसे कहा जाएगा पापा आ सकते हैं, पापा में कम, कहीं पापा ना आ जाए, जल्दी करो कहीं पापा ना आ जाए, मतलब जल्दी करो पापा आ सकते हैं, तो क्या होगा, पापा में कम, है ना। वर्षा हो सकती है ना, वर्षा हो सकती है, और कहीं वर्षा ना हो जाए, एक ही चीज़ है ना, तो में से ही बनेगा। वर्षा हो सकती है, इट में रेन, और कहीं वर्षा ना हो जाए, इट में रेन। शायद वर्षा हो सकती है, इट में रेन, ठीक है। शायद के लिए आपको परहैप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो में अपने आप में फिलअप कर ले रहा है उस चीज़ को, शायद के गैप को भर ले रहा है वो में के लिए संभव है, शायद है, वो नहीं लगाते हम लोग, सीधा सीधा हम लोग में का यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। में से हो जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है ना। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अरे वो आ ना जाए, कहीं वो आ ना जाए, जल्दी करो, यानी वो आ सकता है ना, मेक हेस्ट, ही मे कम। तो इस तरह से मे का प्रयोग होगा। और अगर वहीं पर कम संभावना होती है किसी के आने की या कोई चीज़ होने की, तो हम लोग माइट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे
मम्मी फ़ोन मत करो, भाई नहीं आ सकते, मतलब छोटे भाई तुम्हारे हैं, ड्यूटी पर हैं, ठीक है, हो सकता हो लंच करने ना आ पाए, डिनर करने ना आ पाए, उनको लेट हो जाएगा, तो अंदाज़ा लगाए ना शायद ना आ पाएँ या वो नहीं आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, होगा नहीं कि शायद वो ना आए या वो नहीं आ सकते हैं। अब शायद वो ना आए तो तुम सोचोगे कि ये कैसे होगा, हैं? बोलेंगे मम्मी फ़ोन मत करो, भैया नहीं आएंगे, मतलब अंदाज़ा क्या है कि भैया नहीं आ सकते हैं या ना आ पाएँ। तो इसको हमें ना एक सेंटेंस बोलो, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है ना, कंफर्म नहीं है तो क्या होगा, मम्मी फ़ोन मत करो, क्या होगा, मम्मी डोंट फ़ोन, है ना, टू ब्रदर, मम्मी डोंट फ़ोन टू ब्रदर। आगे क्या होगा, वो शायद ना आए तो ही माइट कम, ही माइट कम माने शायद ही वो आए, यानी शायद वो ना आए, या आप कह सकते हैं ही मे नॉट कम, ही मे नॉट कम, शायद वो ना आ सके। अब मे नॉट का मतलब होता है संभावना के लिए लगता है ना कि शायद वो ना आए, और माइट का मतलब होता है कि वही चीज़ कि शायद ही ना आए, तो माइट ज़्यादा सही होता है मे की अपेक्षा। ही मे कम इसका मतलब भाई आ सकता है, ब्रदर माइट कम शायद ही भाई आ सकता है, मतलब कम संभावना है। जैसे बोला जाए डॉक्टर के लिए, मैंने बोला कि भाई तुम गए और कह रहे हो डॉक्टर 10 बजे तक आ जाता है, अब यहाँ से बात हो रही मम्मी डॉक्टर आ सकता है ना, आज संडे है, आज तो बंद रहता है लेकिन कभी कभी खोल देते हैं, जैसे हम लोग संडे को बंद रखते हैं कभी कभी, है ना, तो क्या होगा, डॉक्टर आ सकता है, डॉक्टर में कम। अगर आप बताना चाहें डॉक्टर शायद ही आ सकता है, मतलब कम संभावना है, डॉक्टर माइट कम, ये हो गया। और मस्ट वाले में क्या होगा, मस्ट का मतलब जरूर आएगा, जरूर आ सकता है, जरूर आएगा, अब गा के लिए फ्यूचर नहीं लगाना है, डॉक्टर जरूर आएगा, तो क्या होगा, डॉक्टर मस्ट कम, ये होगा डॉक्टर मस्ट कम, है ना। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। अब इसी में हम लोग ना मे मस्ट माइट में आईएनजी का भी यूज कर लेंगे, बहुत इजी होगा। जैसे कहा जाए कि मम्मी फ़ोन मत करो, भाई आ रहा होगा, भाई आ रहा होगा, तो एक तो आ रहा होगा आप लोग क्या लगाते हो, विल बी कमिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस लगता नहीं है, वो पक्का के लिए होगा, डोंट फोन ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा। अब उसमें आ रहा होगा में भी संभावना लगाते हैं हम लोग, क्योंकि मॉडल में क्या होता है, सब संभावना का काम करती है लगभग। विल बी कमिंग वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यहाँ अंदाजा के लिए नहीं काम करेगा, संभावना के लिए ज़्यादा नहीं काम करता है। विल भी नहीं लगाते हम लोग, आ रहा होगा, है ना, ऐसा हो रहा होगा, फ्यूचर में, वो फ्यूचर की संभावना बता रहा है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट की जब बताएंगे संभावना की, भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि भाई आ रहा होगा, मौके पर भी आ रहा होगा, है ना, वर्तमान में चल रहा है, मौके पर फील कर रहे हैं, प्रेजेंट में फील करो उसको। फ्यूचर की बात मत करो कि कल परसों में आ रहा होगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि फ़ोन मत करो आ रहा होगा, यानी वो प्रोसेस में है, ठीक है, काम उसका क्या है, चल रहा है। तो क्या होगा, लोग मान लो हम लोग पार्टी में हैं और बोल दे भाई फ़ोन मत करो आ रहा होगा, क्या होगा, डोंट फोन हिम, वो आ रहा होगा, यानी शायद वो आ रहा होगा, तो ही मे बी कमिंग, शायद वो आ रहा होगा, ही मे बी कमिंग, और शायद ही वो आ रहा होगा, यार फ़ोन मत करो भैया वो आने वाला नहीं है, शायद ही वो आएगा, ही माइट, हाँ ही माइट बी कमिंग, शायद वो आ रहा होगा, शायद ही वो आएगा, शायद ही वो आएगा मतलब ही माइट कम या ही माइट बी कमिंग, शायद वो आ रहा होगा, शायद ही वो आएगा। आप चाहे लगाओ ही माइट कम शायद वो आएगा, या ही माइट बी कमिंग शायद वो आ रहा होगा, बात एक ही तो है ना। अब इसके बाद मस्ट में कब लगाएंगे कि फ़ोन मत करो आ रहा होगा, पक्का आएगा वो, इसमें टेंशन नहीं है, तो क्या होगा, डोंट फोन हिम ही मस्ट बी कमिंग, वो आ रहा ही होगा, आ रहा होगा पक्का, रास्ते में होगा वो, है ना। अब उसी में अगर आप उसकी दशा के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है, दशा का मतलब कौन सी दशा, जैसे मैं कहूँ वह बीमार होगा, वो पक्का बीमार होगा, तो क्या होगा, ही मस्ट बी इल, वह खुश होगा, पक्का खुश होगा, ही मस्ट बी हैप्पी, इसमें एडजेक्टिव लग जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, वो पक्का वहाँ होगा, ही मस्ट बी देयर, है, ऐसा हो जाएगा, समझ गया ना। और शायद वहाँ होगा, ही मे बी देयर, है ना, या शायद ही वहाँ होगा, ही माइट बी देयर हो जाएगा। शायद वो बीमार होगा, ही माइट बी इल, वो तो नखरे कर रहा है ना,